Good morning, friends. A very warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. मैंने एक वीडियो अधूरा छोड़ा है सैटरडे को, जिसमें कि मैं पॉल्यूशन और उसका रोल आपके हाई ब्लड प्रेशर पर के बारे में मैंने जिक्र करना शुरू किया था. तो लेट्स कंप्लीट द वीडियो. लेट्स डिस्कस ऑन हाउ एयर पॉल्यूशन causes a rise in blood pressure and in turn increases your risk of getting a cardiovascular disorder. तो इसके ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करते हैं. टाइम को ज़्यादा ना गंवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. तो मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मॉडिफाइबल रिस्क है आपके हार्ट को क्षति पहुंचाने के लिए. मॉडिफाइबल से मतलब है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस इतनी कम है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल इट इज वेरी मच अंडरमाइंड. अभी तक इसके बारे में समझ नहीं आती, या फिर समझ कर भी लोग नासमझी बढ़ते हैं. तो आपको ये भी बताया था कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं. आपका एनवायरनमेंट बहुत हद तक जिम्मेदार है. आपका बिहेवियर बहुत हद तक जिम्मेदार है. आपको ज़्यादा नमक खाने का शौक है, आप अल्कोहलिक हो, आपकी सेडेंट्री हैबिट्स हैं यानी कि आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हो, या ओबेसिटी है, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. अब आज जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, दैट इज हाउ डज एन एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, हाउ डज इट प्ले एनी रोल, ये क्या रोल प्ले करता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. तो आपके एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन भी है, आपके एनवायरनमेंट में नॉइज पॉल्यूशन भी है, और मान के चलिए दोनों का बहुत दोनों का इकट्ठे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. WHO ने यहाँ तक बोला है कि 7.6% ऑफ डेथ्स जो हैं दैट इज ड्यू टू pollution, that is due to environmental pollution. 7.6% जो rise in blood pressure है that is due to environmental pollution. तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्या इसकी पैथोलॉजीज हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए और खुद की सतर्कता बरतते हुए इन चीज़ों से बचना चाहिए. तो चाहे आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की बात कर लीजिए, चाहे आप स्ट्रोक की बात कर लीजिए, दोनों ही हाइपरटेंशन से कॉज होते हैं और दोनों के पीछे एयर पॉल्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पाया गया है. तो अब बात ये आती है कि आपकी हवा में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स किसको बोलेंगे, सिर्फ गैसेस को बोलेंगे? तो नहीं, गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर है और वेपर है, पानी है. तो 95 से 98% तो लिक्विड वेपर जो है वो आपके हवा में है. लेकिन गैसेस कौन सी हैं जो कि बहुत घातक हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ओजोन हुआ, ये सारी गैसेस हैं. उसके अलावा जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनके डायामीटर के अनुसार उनको कैटेगराइज किया गया है. जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, यहाँ बहुत ही अल्ट्रा स्मॉल पर्टिकुलेट मैटर जिनका जो डायामीटर है दैट इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर, या कोर्स पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 से 10 माइक्रोमीटर तक का उनका डायमीटर रहता है. तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 ये सारे के सारे मैटर करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए. स्टडीज के अनुसार देखा गया कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर चांसेस बीपी के बढ़ने के ज़्यादा हैं.
जहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड है, वहाँ पर देखा गया कि लोगों की आर्टरीज में अथीरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा है, यानी कि लोगों की आर्टरीज में ब्लॉकेज ज़्यादा हो रही है। और इसको हमने कैसे देखा, उनकी कैल्शियम डिपॉजिट्स जब कोरोनरी आर्टरीज की देखी तो पाया गया कि जिन लोगों की, जो लोग इस तरीके के एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड हैं, उनकी आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा है, अथीरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उनके चांसेस हार्ट डिजीज होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये माना गया है कि फॉर एवरी 20 millimeters of mercury rise in systolic blood pressure and 10 millimeters of mercury rise in diastolic blood pressure, आपको 2 गुना ज़्यादा हार्ट में क्षति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर बार अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ज़्यादा बढ़ता है और नीचे का 10 मिलीमीटर ज़्यादा बढ़ता है तो आपके हार्ट को क्षति पहुंचने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। आपका पार्टिकुलेट मैटर कभी भी अगर 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा बढ़ता है एनवायरनमेंट में तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो कौन से ऐसे पर्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनके चलते ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर वो कौन सा ऐसा समय है जिसके समय ज़्यादा होता है। देखिए, जब रश आवर होते हैं दिल्ली जैसी जगह में या मेट्रो सिटीज़ में, जब ऑफिस गोइंग आवर्स हैं, जब रश आवर्स हैं, उस टाइम पर ड्यू टू द एमिशन ऑफ दीज फ्यूम्स, ये सारी चीज़ें जब कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स जब ये सब होता है तो ये सारी गैसेस बाहर निकल के आती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत आता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत आता है। और जो लोग ज़्यादा रश में घूमते हैं, ज़्यादा उन समय में एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस या ब्लड प्रेशर बढ़ने से होने वाले हार्ट को क्षति पहुंचने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एनवायरनमेंट भी आपका रोल प्ले करता है। सर्दी में एयर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं तो सर्दी में इस सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा समय तक रहती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ओजोन गैस है वो ज़्यादा समय तक रहती है, या पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो ज़्यादा समय तक रहता है, हवा में ज़्यादा समय तक रहता है, वो बहुत दिन तक उधर पड़ा रहता है और विंड से सारे जोग्राफिकल एरियाज हर जगह फैलता जाता है। तो इन सब चीज़ों के होते आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक चीज़ देखी जाती है कि जो लोग इन ऐसी जगह पर जहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, या उन समय पर फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं जिस समय ज़्यादा एमिशन है इन सब चीज़ों की। क्योंकि अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखें तो इंडस्ट्रीज़ में, ट्रैफिक में, पावर जनरेटर्स के चलने से इन सब चीज़ों का जो है एयर पॉल्यूटेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से गांव में देखा जाए तो बायोमास फ्यूल के जलाने से ये सब पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। फिजिकल एक्सरसाइज ऐसे समय पर ना की जाए, बिकॉज आप व्हाइल यू आर डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है, आपका डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को हवा में जो पड़े हैं उनको इनहेल कर लेते हैं और जिनके चलते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो कौन सी ऐसे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब क्या कारण है, कैसे कैसे ये एयर पॉल्यूशन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एयर पॉल्यूशन आपकी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही आपने इनहेल किया कोई पर्टिकुलेट मैटर तो आपका लंग सेल्स उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को या प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इस तरीके की सारी चीज़ें, CRP, फाइब्रिनोजन, ये एक्यूट फेज में लिवर से निकलती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जब निकलती हैं तो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऑब्वियसली हाई जाते हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपकी बॉडी को खतरा हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली बीमारियों का ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या रहता है कि जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपके ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करते हैं और आपके ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स के चलते ये क्या करते हैं कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उनके कंस्ट्रिक्शन करने से आपका बीपी बढ़ने लगता है, या इन सब चीज़ों से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने से आपकी एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाती है। एंडोथीलियल डिसफंक्शन से मतलब है जो आपकी आर्टरीज की लाइनिंग है उनमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है और जिसके चलते आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। और भी कुछ रिसेप्टर्स निकलते हैं जो आपकी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनके चलते आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। अब क्या रोल है, क्या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ठीक है या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में चांसेस ज़्यादा होते हैं इन सब चीज़ों के? तो जी बिल्कुल ठीक है, ये बात मानने वाली है कि जितना समय आप ज़्यादा इन चीज़ों के एक्सपोजर में रहेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको बीपी के बढ़ने के और हार्ट डिजीजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हो सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर का क्या डेफिनेशन है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 30 दिन तक ही इस तरीके की एटमॉस्फेयर को उसमें रहा है तो उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। लेकिन हम लोग तो सब लॉन्ग टर्म एक्सपोज हैं, 30 दिन की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो 30 साल से और सालों साल से आगे भी एक्सपोज रहने वाले हैं। तो दैट इज वी ऑल आर द कैंडिडेट्स हु आर जो हम लॉन्ग टर्म एक्सपोज हैं। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में देखा गया है पार्टिकुलेट मैटर अगर 10 भी है तो वो भी कुछ स्टडीज कहती हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ स्टडीज ने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप थोड़ा समय एक्सपोज्ड हो फिर भी आपके बीपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये बीपी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अडल्ट में बढ़ेगा, छोटे बच्चों से लेके टीनेजर से लेके अडल्ट से लेके एल्डरलीज तक सब में बीपी बढ़ने के चांसेस हैं। एक प्रेग्नेंट विमेन अगर टोबैको से एक्सपोजर में रहती है तो जो नवजात शिशु है उसके ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहते हैं तो आपके बीपी के बढ़ने के, क्रॉनिक इलनेसेस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इनका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैसेस इफेक्ट कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इफेक्ट कर रहे हैं। ये सब इकट्ठे जुड़ाव करके आपके बॉडी को बैड इफेक्ट्स देते हैं। तो एक तो ऐसे समय में बाहर निकलना, जैसे सर्दियों में बोला जाता है कि ना ज़्यादा बाहर निकला जाए। जब एक AQI आपका पुअर है तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए कि आप एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर यानी कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और ऐसे समय में बाहर जाकर फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अपने एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इन सब चीज़ों को जैसे जैसे हम अपने एयर पॉल्यूशन को या नॉइज़ पॉल्यूशन को भी ठीक करेंगे हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू इन शॉर्ट, इन अ नटशेल। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एयर पॉल्यूशन plays a very big role in causing high blood pressure और WHO ने भी इस चीज़ की मान्यता दी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम एक्सपोज होते हैं तो वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। किसी भी रीज़न से, किसी भी तरीके से अपने ब्लड प्रेशर के नंबर्स को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दीजिए। आपका बीपी 120/80 ही रहना चाहिए, रादर 10 मिलीमीटर उससे कम रहे तो और ज़्यादा फायदेमंद है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।